नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आज हम बात करने जा रहे हैं 1 जून से लागू होने वाले उन ज़रूरी नियमों के बारे में जो सीधे तौर पर आपकी जेब और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित करेंगे। चाहे आप बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करते हों, घर पर एलपीजी सिलेंडर का उपयोग करते हों, क्रेडिट कार्ड चलाते हों या एफडी में निवेश करते हों। 1 जून से बदल रहे ये नियम आपकी बचत और खर्च दोनों पर असर डालेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए जानते हैं कि आखिर कौन से नियम बदल रहे हैं और इनका आप पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले एटीएम ट्रांजैक्शन फीस में बदलाव। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इसी पर, एटीएम से पैसे निकालने के नियमों की। 1 जून 2026 से एटीएम ट्रांजैक्शन पर नई फीस स्ट्रक्चर लागू हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब महीने में मैक्सिमम 5 फ्री ट्रांजैक्शंस आपको अपने बैंक के एटीएम से मिलेंगे और मेट्रो सिटीज में दूसरे बैंक के एटीएम से सिर्फ 3 फ्री ट्रांजैक्शंस मिलेंगे। अगर आप इस लिमिट से ज़्यादा पैसे निकालते हैं तो अब आपको हर ट्रांजैक्शन पर 23 रुपये प्लस टैक्स चुकाना पड़ सकता है। पहले ये फीस 21 रुपये थी, लेकिन आरबीआई ने इसे बढ़ाकर 23 रुपये कर दिया है। इसका मतलब है कि अगर आप महीने में 10 बार एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको 5 ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त 115 रुपये यानी कि 23 रुपये के हिसाब से ये कीमत चुकानी पड़ सकती है। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। अगर आप 15 बार एटीएम का उपयोग करते हैं तो आपको 10 ट्रांजैक्शंस पर 230 रुपये चुकाने पड़ेंगे। ये साल भर में 2760 रुपये बनता है, जो एक अच्छी सी बचत भी है। इसीलिए कौंसियल है कि आप कोशिश करें कि फ्री लिमिट के अंदर ही ट्रांजैक्शंस करें या फिर जहां संभव हो यूपीआई या फिर डिजिटल पेमेंट का उपयोग करें। एलपीजी सिलेंडर के दामों की अब चलिए बात करते हैं। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में अगर बात करें तो हर महीने की 1 तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम संशोधित किए जाते हैं और 1 जून 2026 को भी यही प्रक्रिया होगी। दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 2078.50 हो गई है, जो कि पिछले महीने की तुलना में 195.50 रुपये से ज़्यादा है। हालांकि घरेलू सिलेंडर की कीमतों में बहुत बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है, लेकिन कमर्शियल यूजर्स के लिए ये कीमतें महत्वपूर्ण हैं। यदि तेल कंपनीज द्वारा कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो रेस्टोरेंट्स, होटल्स और छोटे व्यवसायों पर इसका खर्च बढ़ेगा, जिसका असर कुल मिला के आप ही पर पड़ेगा। अंततः आम उपभोक्ता की कीमतों पर भी पड़ सकता है। इसीलिए अगर आप घर पर गैस का इस्तेमाल करते हैं तो 1 जून को नए एलपीजी रेट की घोषणा पर आप नज़र ज़रूर रखें। अब बात क्रेडिट कार्ड की, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव होंगे। इससे जुड़े महत्वपूर्ण बदलावों पर आप नज़र डालिए। 1 जून से क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए कुछ सख्त नियम लागू हो रहे हैं। पहला बदलाव है यूटिलिटी बिल पेमेंट पर अतिरिक्त शुल्क। अब कुछ बैंक बिजली, पानी और गैस बिल पेमेंट पर अतिरिक्त चार्ज लगा सकते हैं। दूसरा बदलाव है फ्यूल सरचार्ज। कोटक महिंद्रा जैसे बैंक महीने में फ्यूल ट्रांजैक्शन लिमिट पर पार करने पर 1% फीस चार्ज करेंगे। हालांकि कुछ प्रीमियम कार्ड्स जैसे कि कोटक वाइट रिजर्व, कोटक सॉलिटेयर और इंडियन ऑयल कोटक कार्ड्स पर यह फीस लागू नहीं होगी। तीसरा बदलाव है रिवॉर्ड पॉइंट्स पर रोक। अब रेंट, इंश्योरेंस, यूटिलिटी पेमेंट्स पर रिवॉर्ड पॉइंट्स कैप्ड हो सकते हैं। चौथा बदलाव होगा ऑटो डेबिट फेल होने पर पेनाल्टी। अगर आपका ऑटो डेबिट फेल होता है तो अब पेनाल्टी 2% तक हो सकती है, जो कि पहले से ज़्यादा थी। अब ऐसे में समझिए पांचवा बदलाव क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। अगर आप विदेश में ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन फीस और रिवॉर्ड सिस्टम में बदलाव हो सकता है और इसीलिए अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो अपने बैंक से टर्म्स एंड कंडीशंस ज़रूर चेक करें। एफडी ब्याज दरों में भी बदलाव होगा। तो चलिए अब बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट की। 1 जून से कई बैंक एफडी ब्याज दरों में कटौती कर सकती हैं। उदाहरण के तौर पर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एफडी ब्याज दरों में 60 बेसिस पॉइंट्स तक की कटौती की है। यदि आपका एफडी बड़ा है तो ये कटौती आपकी वार्षिक आय पर महत्वपूर्ण असर डाल सकती है। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का एफडी किया है और ब्याज दर 7% से घटकर 6.4% हो गई है, तो आपकी सालाना आय 6,000 रुपये कम हो जाएगी। इसीलिए एफडी रिन्यूअल से पहले दूसरे बैंक्स की दरों की तुलना ज़रूर आप कर लें। कुछ छोटे फाइनेंस बैंक्स अब भी अच्छा ब्याज दे रहे हैं, लेकिन उनके साथ जोखिम भी होता है। सलाह है कि आप छोटे एफडी बनाएं और डिफ़ॉल्ट रिस्क को ध्यान में रखें। अब आधार अपडेट की अंतिम तिथि की बात करते हैं। अब तक एक बहुत ज़रूरी बात सामने आई है, आधार कार्ड के अपडेट की अंतिम तिथि
14 जून 2026 तक आप मुफ्त में अपना आधार अपडेट कर सकते हैं ऑनलाइन। इस तारीख के बाद में ऑनलाइन अपडेट पर 25 रुपये चार्ज होगा। आधार सेंटर पर अपडेट करने पर 50 रुपये चार्ज होगा। अगर आपके नाम, पता, मोबाइल नंबर या जन्म तिथि में कोई गलती है तो आप अभी अपडेट कर लें, क्योंकि आधार कई जगहों पर ज़रूरी होता है। बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, सरकारी योजनाएं, पासपोर्ट, इन तमाम चीज़ों में। इसीलिए टाइम पर अपडेट करें और 25 से 50 रुपये की फीस देने से आप बचें। यूपीआई पर भी नए नियम लागू होने वाले हैं 1 जून से। भाई साहब देखिए, 30 जून 2025 से यूपीआई ऐप्स पर नया नियम लागू हो जाएगा। देखिए, यूपीआई ऐप्स पर नया नियम लागू होने वाला है। अब यूपीआई ऐप्स को रेसिपिएंट का असली बैंक नेम दिखाना होगा, ना कि कस्टम लेबल जैसे कि किराना शॉप या फिर फलाना ढिमका। ये बदलाव फ्रॉड को कम करने के लिए है, क्योंकि अब आप देख सकेंगे कि पैसा किस बैंक के अकाउंट में जा रहा है। इससे डिजिटल पेमेंट और भी ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा। म्यूचुअल फंड के नए कट ऑफ टाइम्स भी अब सामने आएंगे और सेबी की तरफ से म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन के लिए नए कट ऑफ टाइम को घोषित किया गया है। ऑफलाइन ट्रांजैक्शन के लिए कट ऑफ टाइम अब 3 बजे दोपहर है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए कट ऑफ टाइम अब 7 बजे शाम है। अगर आप इस टाइम से पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उसी दिन का NAV मिलेगा। अगर आप इस टाइम के बाद इन्वेस्ट करते हैं तो अगले दिन का NAV लागू हो जाएगा। इसीलिए अगर आप सेम डे NAV चाहते हैं तो टाइम का ध्यान जरूर रखें। पैन कार्ड और अन्य दस्तावेजों के लिए भी ये तारीख महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ बदलाव इससे जुड़े हुए भी होने वाले हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड का लिंक करना अब और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगर आपने अभी तक लिंक नहीं किया हुआ है तो जल्द ही करें, वरना पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है। इसके अलावा कुछ बैंक अब KYC अपडेट के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को और आसान बना रहे हैं, ताकि आप घर बैठे अपना KYC अपडेट कर सकें। याद रखें, सही KYC के बिना आप बैंक अकाउंट, फंड ट्रांसफर और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। निवेशकों के लिए सलाह है कि आप इन सभी बदलावों को ध्यान में रखते हुए अपने ट्रांजैक्शंस करें। ATM की लिमिट का ध्यान रखें, UPI का उपयोग बढ़ाएं, LPG रेट पर भी नज़र रखें, क्योंकि 1 जून को नए रेट आप लागू होंगे तो वो चेक कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड टर्म्स भी चेक करें, अतिरिक्त चार्ज से बचें। FD दरों की तुलना करें और बेहतर रिटर्न के लिए वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे दरें ज़्यादा हों। आधार अपडेट करें, क्योंकि 14 जून आखिरी डेट है। उसके बाद में 25 से 50 रुपये तक आपको चार्जेस देने पड़ सकते हैं। UPI पर बैंक का नेम ज़रूर चेक करें और फ्रॉड से बचें पेमेंट करते टाइम पे। और म्यूचुअल फंड कट ऑफ टाइम याद रखें, अगर आपको सेम डे NAV चाहिए तो। देखिए दोस्तों, कुल मिला के ये 1 जून से लागू होने वाले सबसे ज़रूरी नियम थे, जो आपके लिए फाइनेंशियल ज़िंदगी को आपको प्रभावित करेंगे और बेहद ज़रूरी है। अगर आपने इन बदलावों को समय पर समझ लिया तो आप पैसे बचा सकते हैं और बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है, लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में बताइए कि आपको इनमें से कौन सा बदलाव सबसे ज़रूरी लगता है। धन्यवाद।